अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुकेशन टेक में मैं आप लोग करता हूँ खुशामदीद। गाइस हम लोग आज कुछ लॉज करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं हमारे पास, वो हम लोग करेंगे ताकि हमें आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास लॉ आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन में गाइस हम दो अगर बेस है, हमारे पास कोई एक नंबर है, उनकी जो बेस है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेस हमारे पास गाइस सेम आती है, अगर बेस सेम है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जिनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये इजी सा रूल है इसका। अब फॉर एग्जांपल ये a की पावर 2 और ये a की पावर 3 है। अगर इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ a क्रॉस a, इसको लिख सकता हूँ, a की पावर 2 है तो a क्रॉस a, ये क्रॉस। अब a की पावर 3 है तो a को 3 टाइम, समझ आ गई गाइस। a 1 2 3 4 5, तो मतलब बेस हमारे पास सेम है तो इनकी पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 1, सबकी पावर 1 है। तो ये 1 2 3 4 5, तो a की पावर हो जाएगा 5। ये अगर ये करने के बजाय आप लोग डायरेक्ट करें, ये पावर सेम है, सॉरी पावर बेस सेम है, पावर चेंज है, ये a और ये भी a है। तो a की पावर को मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, a की पावर 2 + 3 कर सकता हूँ, क्योंकि पावर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 2 + 3 विच इज इक्वल टू a की पावर 5, नंबर 1। अब प्रोडक्ट रूल है। अब ऐसा समझो कि a क्रॉस b हमारे पास एक नंबर है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास होता है 5 की पावर 2, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल a क्रॉस b की जगह पे लिखता हूँ 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 25। तो यहाँ कुछ इस तरह से है। अब ये हमारे पास है a क्रॉस b, तो इसको 2 टाइम करना है, क्रॉस इनटू a क्रॉस b, तो ये हम इस तरह से करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है, b को b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 क्रॉस b की पावर 2। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप इजीली आगे क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। तो ये हमारे पास था प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हमारे पास आता है पावर रूल। अभी 6 की पावर 2, अब 6 की पावर 2 है, समझो कि हमारे पास a है, यानी कि a हमारे पास है और उसकी पावर हमारे पास क्या है 3। तो इसको जब हम लोग इस तरह से करते थे तो a क्रॉस ऐसे करते थे ना गाइस, a और a 3 टाइम है तो 3 टाइम। अब 6 की पावर 2 को भी हम लोग कितने दफ़ा करेंगे, 3 टाइम। तो 6 की पावर 2 को हम लोग 3 टाइम करेंगे, यानी कि 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2। अभी मतलब ये तो हमने लिख दिया 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2। अब ये 2 तो इसकी अपनी एक पावर है, तो इससे मतलब ये इसी से हमें पता चलता है कि कितने टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एग्जैक्टली एक आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो एक रूल है, हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि जो पावर है इनको ऐड करते हैं। बेस तो हमारे पास गाइस सेम आ रही है 6 6 6, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 6 की पावर 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 6। कर सकते हैं ना गाइस इस तरह से कुछ, क्योंकि ये यहाँ मैंने आप लोगों को समझाया, यहाँ समझाया और यहाँ भी इसी तरह से है। तो ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है डिवीजन का रूल। अब यहाँ बेस हमारे पास a और a सेम है, तो इसकी पावर को हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास रूल तो यही है, प्लस करते हैं। तो यहाँ अब ये +3 जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा गैस, तो ये हो जाएगा a की पावर 5 - 3, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो पावर आपस में प्लस माइनस होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a की पावर हो जाएगा 2। अब ज़ीरो कुछ इस तरह से गैस के, ज़ीरो में इस तरह के मतलब जो हमारे पास है वेरिएबल वो भी सेम हो, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। अब मैं लिखता हूँ a की पावर 3 और डिवाइडेड बाय a की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा a की पावर 3 माइनस a की पावर -3, कोई ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं a की पावर 5
डिवाइडेड बाय ए की पावर -3। ये ऊपर जब नीचे वाला जब ऊपर चला जाता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए की पावर 5 -3, तो ये हो जाता है ए की पावर 2, जो इसको मैंने किया। अब यहाँ ए की पावर 3 -3 है, तो ए की पावर 3 -3 0 आता है। तो किसी भी चीज़ की जब पावर 1 हो 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अब ए की पावर 0 है, सो ए की पावर